नमस्कार। ग्रामीण नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं जजमानी व्यवस्था की। प्राचीन काल से ही जाति व्यवस्था के अंतर्गत जातियां परस्पर एक दूसरे से संबंधित रही हैं। यद्यपि एक जाति की दूसरी जाति के साथ सामाजिक दूरी पाई जाती है, उनमें ऊंच नीच की भावना होती है, फिर भी ये आर्थिक और व्यावसायिक आधार पर परस्पर एक दूसरे से संबंधित रही है। विभिन्न जातियों की इस पारस्परिक निर्भरता को हम जजमानी प्रथा के नाम से जानते हैं, क्योंकि जजमानी व्यवस्था का संबंध हिंदुओं की जाति व्यवस्था के साथ ही रहा है, इसलिए इसे हिंदू जजमानी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले विलियम वाइजर ने ग्रामीण भारत में जजमानी प्रथा का उल्लेख किया था। ऑस्कर लेविस जजमानी प्रथा के बारे में कहते हैं कि इस व्यवस्था में गांव में प्रत्येक जाति समूह से अन्य जातियों के परिवारों के लिए कुछ विशेष निश्चित सेवाओं की आशा की जाती है। जैसे गांव में खाती लकड़ी की चीज़ें बनाता है, नाई बाल काटता है, लुहार लोहे के औजार बनाता है, किंतु वे अपनी सेवाएं सभी को प्रदान नहीं करके केवल उन्हीं परिवारों को प्रदान करते हैं जिनमें उनके वंश परंपरा से संबंध चले आ रहे हैं। उसके पिता ने भी उन्हीं परिवारों की सेवा की और उनका लड़का भी उनके लिए ही कार्य करता रहेगा। इस तरह व्यवसाय और सेवाएं जाति के आधार पर परंपरागत रूप से चलती रहती हैं। जजमानी प्रथा में जिस परिवार की सेवा की जाती है, वह परिवार या परिवार का मुखिया सेवा करने वाले का जजमान कहलाता है और सेवा प्रदान करने वाले व्यक्ति कमीन या काम करने वाले कहलाते हैं। इन शब्दों का प्रयोग उत्तर पश्चिमी भारत में किया जाता है। भारत के अन्य भागों में जहाँ जजमानी प्रथा पाई जाती है, कमीन को दूसरे नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे महाराष्ट्र में बलूटे, तमिलनाडु में मिरासी और कर्नाटक में अद्दे कहा जाता है। वाइजर जजमानी प्रथा को परिभाषित करते हुए कहते हैं, इस प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक जाति का कोई निश्चित कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इस कार्य पर उसका एकाधिकार होता है। इसमें एक जाति दूसरी जाति की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। रेड्डी के अनुसार जजमानी व्यवस्था में पुश्तैनी तौर पर एक जाति का सदस्य दूसरी जाति को अपनी सेवाएं परंपरागत आधार पर प्रदान करता है। ये सेवा संबंध जो पुश्तैनी तौर पर शामिल होते हैं, जजमान कमीन संबंध कहलाते हैं। जजमान शब्द संस्कृत के यजमान से लिया गया है, जिसका अर्थ यज्ञ करने वाले से था। क्रमशः यह शब्द उन सभी के लिए प्रयुक्त होने लगा जो कि सेवा के रूप में किसी से भी काम कराते थे। इस प्रकार जजमानी प्रथा में मुद्रा का विनिमय कम होता है, क्योंकि यह खुली बाजार अर्थव्यवस्था नहीं है और न ही जजमान के कमीन से संबंध पूंजीवादी व्यवस्था की तरह सेवा योजक और सेवाकार एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई की तरह है। जजमान अपने कमीन का समय समय पर नकद या अनाज में भुगतान करता है। कमीन को सेवा के बदले भोजन, वस्त्र, निवास स्थान तथा कुछ औजारों का उपयोग करने और कच्चे माल की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। ये सुविधाएं इस व्यवस्था को मजबूत बनाती है। आज जबकि मुद्रा का उपयोग बहुत बढ़ गया है, फिर भी किसान अनाज में भुगतान करना अच्छा समझते हैं। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार जजमान एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कि धार्मिक सेवाओं के लिए ब्राह्मणों को किराए पर लिया है। इस तरह वह एक संरक्षक कार्यार्थी है। जजमानी व्यवस्था की कुछ विशेषताओं से हम इसे और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहली विशेषता है उदग्र संबंध। जब एक ही जाति के व्यक्तियों के बीच पारस्परिक संबंध पाए जाते हैं तो उन्हें हम क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल रिलेशन कहते हैं, किंतु विभिन्न जातियों के पारस्परिक संबंधों को हम उदग्र या वर्टिकल रिलेशन कहते हैं। जजमानी व्यवस्था में निम्न और उच्च जातियां परस्पर सेवाओं के द्वारा एक दूसरे के साथ संबंधित रहती हैं,
जैसे चमार, जुलाहा, हरिजन अन्य जातियों की सेवाएं करते हैं और बदले में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य उन्हें अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। इस प्रकार जजमानी प्रथा इन उदग्र संबंधों को प्रकट करती है। जजमानी व्यवस्था में बहुत हद तक स्थायी संबंध पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न जातियों के पारस्परिक संबंधों में स्थायित्व पाया जाता है। जजमानी प्रथा में एक किसान को अलग अलग काम करने वाली जातियों की सेवाएं स्थायी रूप से मिलती रहती है। जजमानी संबंध प्रत्यक्ष और पारिवारिक आधार पर बने होते हैं, इसलिए कोई भी परिवार इन संबंधों को साधारणतः तोड़ नहीं सकता। ऐसा करने पर संबंध तोड़ने वाले परिवार को भी हानि उठानी पड़ती है। कोई भी जजमान अपने कमीन से संबंध अपराध और अक्षम्य कार्य करने पर ही तोड़ सकता है और कमीन अपने जजमान को छोड़ना नहीं चाहता। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कमीन अपना गांव छोड़कर चला जाता है तो वह अपने जजमानों की सेवा अपने ही परिवार के रिश्तेदारों को सौंप के जाता है, जिससे कि जजमान से उसके संबंध बने रहें। कई बार आर्थिक संकट के समय एक कमीन अपने जजमानी अधिकार को अपनी ही जाति के दूसरे व्यक्ति के यहाँ गिरवी रख सकता है या बेच सकता है, किंतु ऐसा होता नहीं है। जजमानी प्रथा की तीसरी विशेषता है कि यह व्यवस्था आनुवांशिक होती है। जजमानी प्रथा में सेवाओं का लेन देन पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। एक नाई आज जिस परिवार की सेवा कर रहा है, उसके पिता और दादा ने भी भूतकाल में उस परिवार के लोगों की सेवा की थी और आने वाली संतानें भी ऐसा करती रहेंगी। इस प्रकार जजमानी अधिकार पिता से पुत्र को हस्तांतरित होते हैं। जब एक परिवार के भाई अलग होते हैं तो भू संपत्ति की तरह ही जजमानों का भी वितरण किया जाता है और जिस परिवार में इकलौती पुत्री होती है उसमें उसके पति को उसके पिता के अधिकार मिल जाते हैं। जजमानी प्रथा की चौथी विशेषता है पारितोषण की एक परंपरागत व्यवस्था। जजमानी व्यवस्था में नकद मजदूरी नहीं दी जाती, क्योंकि ग्रामीणों से संबंध आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था की तरह सेवायोजक और कर्मचारी जैसे नहीं होते। अधिकतर भुगतान वस्तुओं या सेवाओं के रूप में ही होता है। जजमानी व्यवस्था में पारितोषण 3 रूपों में दिया जाता है। पहला, सेवा के बदले सेवा के रूप में, यानी एक जाति का परिवार दूसरी जाति के परिवार की सेवा करता है और बदले में उससे सेवाएं प्राप्त करता है। जैसे नाई धोबी व कुम्हार के बाल काटता है, बदले में उनसे वस्त्र धुलाने और बर्तन प्राप्त करने के रूप में सेवा लेता है। दूसरा, काम करने वाली जातियां अपने जजमानों से दैनिक, मासिक, वार्षिक और कुछ अवसरों तथा त्योहारों एवं मृत्यु, विवाह, जन्म, दीपावली, होली, दशहरा, रक्षाबंधन आदि अवसरों पर खाना, कपड़ा या नकद पारितोषिक प्राप्त करती हैं। यह पारितोषिक जजमान की क्षमता पर भी निर्भर करता है। और तीसरा यह कि पारितोषिक कभी कभी विशेष प्रकार की छूट के रूप में भी होता है, जैसे फटे पुराने कपड़े देना, छोटी मोटी नौकरी दिलाना, बिना किराए का मकान देना। लेकिन जब कोई कमीन सेवा करना बंद कर देता है तो इन सुविधाओं से भी वंचित कर दिया जाता है। जजमानी व्यवस्था की 5वीं विशेषता है कि कमीनों के कार्यक्षेत्र में अंतर। सभी कमीनों का कार्यक्षेत्र समान नहीं होता है। सेवाओं की प्रकृति के अनुसार यह कम या ज़्यादा हो सकता है। जैसे नाई की आवश्यकता गांव में सप्ताह में 1 या 2 बार होती है। एक नाई 1 से अधिक गांवों की सेवा कर सकता है। एक बनिया आसपास के 10-15 गांवों तक लेन देन कर सकता है। किस कमीन की सेवा का क्षेत्र कितना होगा, यह मांग और पूर्ति के नियमों, स्थानीय परिस्थितियों, कमीन की कुशलता आदि पर निर्भर करता है। यही कारण है कि प्रत्येक गांव में कमीन जाति की संख्या अलग अलग होती है। भारतीय गांवों में
एक लंबे समय तक जजमानी प्रथा का प्रचलन रहा है और आज जबकि मुद्रा अर्थव्यवस्था का चलन है, तब भी यह व्यवस्था कहीं कहीं गाँव में आज भी पाई जाती है, क्योंकि इसके कई लाभ हैं। जैसे आर्थिक सुरक्षा देती है। जजमानी प्रथा में प्रत्येक जाति को आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होती है। उसे बेकारी का सामना नहीं करना पड़ता और जजमान से प्राप्त होने वाली वस्तुओं से उनका जीवन अच्छी तरह से चल जाता है। कृषि करने वाली जाति भी इस बात के लिए निश्चिंत होती है कि अवसर आने पर उसे कृषि कार्य में अन्य लोगों के द्वारा सहयोग प्राप्त हो जाएगा। दूसरा, यह एक प्रकार का सामाजिक बीमा है। बीमारी, दुर्घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह के अवसर पर जजमान अपनी सेवा करने वाली जातियों की सहायता करते हैं। कमीन की लड़की या लड़के की शादी के अवसर पर जजमान अपनी ओर से आर्थिक सहायता भी देते हैं। मुकदमों के अवसर पर भी जजमान अपने कमीनों की तरफदारी करते हैं। इसके बदले में कमीन भी अपने जजमानों के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। जजमानी प्रथा के द्वारा व्यावसायिक सुरक्षा भी प्राप्त होती है, क्योंकि जजमानी प्रथा में प्रत्येक जाति के जजमान बटे हुए होते हैं, इसलिए उनमें व्यावसायिक संघर्ष नहीं होता। प्रत्येक परिवार यह जानता है कि उसे किन परिवारों की सेवा करनी है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति इस बात के लिए आश्वस्त होता है कि उसकी रोजी कोई दूसरा नहीं ले सकता। जजमानी प्रथा के कारण जजमान और कमीन के बीच प्रत्यक्ष और प्राथमिक संबंध होते हैं जो घनिष्ठ होते हैं, क्योंकि ये संबंध केवल आर्थिक आधार पर नहीं बनते, बल्कि इनमें आत्मीयता और निजीपन भी होता है। इसलिए दोनों ही अपने कर्तव्यों और दायित्वों का उचित ढंग से निर्वाह करते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में भी सम्मिलित होते हैं। जजमानी प्रथा शांति और संतोष प्रदान करती है, क्योंकि यह व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा से मुक्ति दिलाकर लोगों को आर्थिक सुरक्षा देती है, जिससे सदस्यों में मानसिक संघर्ष और तनाव पैदा नहीं होता। पीढ़ी दर पीढ़ी सेवाएं देने और प्राप्त करने के कारण कमीन और जजमान दोनों ही पक्षों में शांति और संतोष पाया जाता है। जजमानी प्रथा के लाभ होने के साथ साथ इसमें कुछ दोष या कुछ बुराइयां भी पाई जाती हैं, जैसे कि इस प्रथा के द्वारा आर्थिक शोषण किया जाता है। इसमें कमीनों का जजमानों के द्वारा काफ़ी शोषण किया जाता है, उनसे कठिन काम लिया जाता है और बदले में मिलने वाला पारितोषिक पर्याप्त नहीं होता। कई बार कमीन दुर्व्यवहार का शिकार भी होते हैं। जब कमीन अपनी सेवाओं द्वारा जजमान को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है और यहाँ तक कि कभी कभी मारपीट तक की नौबत आ जाती है। यह जजमानी प्रथा दास प्रथा की सूचक भी है। जजमानी प्रथा दास प्रथा की सूचक इसलिए है क्योंकि कमीनों के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है जैसा दास प्रथा में दासों के साथ होता था। कमीन कार्य करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता और उसे अनेक यातनाएं भी सहन करनी पड़ती हैं। जजमानी व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से संबंधित थी। इन व्यवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों ने वर्तमान समय में जजमानी व्यवस्था को भी काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। समाज में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन जिन्होंने पिछले 60-70 वर्षों में जजमानी व्यवस्था को प्रभावित किया है, उनमें गांव के बुजुर्ग लोगों की शक्तियों में कमी, मुद्रा का प्रचलन, शिक्षा का प्रसार, यातायात के साधनों का विकास, फैक्ट्री प्रणाली तथा औद्योगिकरण का कमीनों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता पर प्रभाव, जाति व्यवस्था की कठोरता में कमी, मध्यम और निम्न जातियों के लोगों का नौकरियों की तलाश और भौतिक सुविधाओं के कारण नगरों की ओर प्रस्थान, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि सुधार, नगरीय क्षेत्रों में नौकरी प्राप्त करने की अधिक सुविधा, यातायात संबंधी सुविधाओं के उपलब्ध होने से बाजार की गतिविधियों का बढ़ना आदि कारण रहे हैं।
इन सभी कारणों की वजह से जातियों के परंपरागत कार्यों और संबंधों में परिवर्तन आए हैं। धीरे धीरे शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण अब व्यवसाय परंपरागत नहीं रहे हैं। अब किसी भी जाति का व्यक्ति कोई भी व्यवसाय कर सकता है, जैसे कोई धोबी, तेली, नाई, मोची व्यापार भी कर सकता है, नौकरी भी कर सकता है, अन्य कोई भी काम कर सकता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यवसाय को अपना सकता है। जजमानों के प्रति कमीनों की श्रद्धा भी समाप्त हो गई है और अब इनके संबंधों में वो घनिष्ठता नहीं रही है। अब दस्तकार अपने द्वारा निर्मित वस्तुओं का भुगतान नकद रुपये के रूप में लेना पसंद करते हैं। कृषक जिनके पास अच्छी वस्तुएं खरीदने के लिए रुपया है, नकद भुगतान करके बाजार से वस्तुएं खरीदना चाहते हैं। इसलिए आज जजमानी व्यवस्था बहुत कुछ कमज़ोर हो चुकी है और आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था जजमानी संबंधों के माध्यम से संचालित नहीं होती है। वहाँ मुद्रा अर्थव्यवस्था का प्रचलन बढ़ गया है। आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।